नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विचार के साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मार्च महीना आ रहा है। मेरा आज का विचार है मार्च महीने के बारे में। दोस्तों, मार्च महीने में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है? ये सवाल अपने आप से करना, तो आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मार्च महीने में सबसे अहम चीज़ें कोई होती है तो बच्चों की परीक्षाएँ। बच्चों की परीक्षाएँ मार्च महीने में ही ज़्यादातर होती है और जो बच्चों की परीक्षा होती है तब उसके अभिभावक, उसके माता-पिता और बच्चे कितने टेंशन में रहते हैं और घर में क्या माहौल होता है, उसकी चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष आज आया हूँ। आशा करता हूँ कि आज का ये मेरा वीडियो और आज का ये मेरा विचार आपको अच्छा लगेगा। अगर आज का ये मेरा वीडियो और आज का ये मेरा विचार आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों, हो सके तो कमेंट करके मेरे आज के विचार के बारे में ज़रूर बताना। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, अभी मार्च महीना आ रहा है। किसी को भी आप पूछो कि मार्च महीना क्या होता है, तो कोई भी जवाब देगा कि मार्च महीने में परीक्षाएँ होती है, एग्ज़ाम होती है, बच्चों की परीक्षा होती है। हाँ दोस्तों, मार्च महीने में सिर्फ़ परीक्षा ही होती है और मार्च महीना सिर्फ़ परीक्षा का ही महीना कहलाया जाता है। मार्च महीना में सब जगह पे एक ही चर्चा होती है और वह परीक्षा की चर्चा होती है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी एक कार्यक्रम किया था, परीक्षा पे चर्चा। बच्चों के साथ उसने संवाद रचा था। परीक्षा पे क्या होता है, कैसा माहौल होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका संवाद रचा था। दोस्तों, परीक्षा का इतना भय है कि हमारे प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में बात करनी पड़ती है। इतना भय हमारे दिमाग में और हमारे बच्चों के मन पे छा गया है। हमारे ज़माने में यानी कि आज से 20-25 साल पहले परीक्षा का इतना भय नहीं था। इसलिए मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि आज के ज़माने में यह परीक्षा का भय कहाँ से आ गया? सबके दिमाग में परीक्षा का माहौल इतना भयजनक कैसे हो गया है? इसके लिए बच्चों के अभिभावक यानी कि माँ-बाप ज़िम्मेदार हैं कि आजकल जो जगह-जगह पे फले-फूले हैं, ऐसे कोचिंग क्लास ज़िम्मेदार है। दोस्तों, कोचिंग क्लास की वजह से और माँ-बापों की वजह से ये भय का माहौल आ गया है। मुझे लगता है कि माँ-बाप अपने सपने बच्चों पे थोपते हैं और कोचिंग क्लासों ने जो भय का माहौल बनाया है, ये दोनों वजह इसके पीछे है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात हमने कही है। दोस्तों, उसने कहा है कि अभिभावक अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड ना बनाए। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने ये बहुत बड़ी बात की है। आज के अभिभावक ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे एक पहचान वाले भाई हैं, उसकी बेटी फिजियोथेरेपी में है और जब उसको कोई पूछता है कि आपकी बेटी क्या कर रही है, तो वो तुरंत बताते हैं कि मेरी बेटी ऑर्थोपेडिक का पढ़ रही है। दोस्तों, अपनी बेटी की पढ़ाई उस भाई ने अपनी इज्जत बना ली थी। अपनी बेटी की पढ़ाई उसके लिए इज्जत का सवाल था और आज के समाज की मानसिकता ही ऐसी है कि हम अपने बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं उसका वो ऑब्जर्व करते हैं और उसका मूल्यांकन हम पे थोपते हैं। दोस्तों, ऐसी मानसिकता हमारे समाज में एक संक्रमण की तरह फैल रही है। इसलिए अभी के अभिभावक अपने सपने अपने आसपास के समाज का माहौल के सपने अपने बच्चे पे थोप रहे हैं। दोस्तों, मार्च महीना जैसे आता है तब बच्चों से ज़्यादा उसके माँ-बाप टेंशन में रहते हैं। इसमें भी जिस घर में बच्चा 10th और 12th में होता है, उस घर का माहौल ही बदल जाता है। उस घर का माहौल इतना गंभीर और भयावह हो जाता है कि देखने को बनता है। दोस्तों, उस घर में सब कुछ बंद हो जाता है। टीवी बंद हो जाती है, डोरबेल बंद हो जाती है, मोबाइल साइलेंट मोड में हो जाता है और आसपास के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को बोला जाता है कि हमारा अपना बच्चा 10th और 12th में है, इसलिए मेहरबानी करके 1-2 महीना हमारे घर पे न आइए। अगर गलती से कोई मेहमान उसके घर चले जाते हैं तो उस मेहमान को भी परीक्षा का इतना टेंशन हो जाता है कि वो घर छोड़ते समय परीक्षा का टेंशन अपने साथ लेके जाते हैं, ऐसा वो फील करते हैं। दोस्तों, ऐसे वातावरण का, ऐसे माँ-बाप के बिहेवियर का बच्चों पे असर नहीं होता होगा? बच्चों पे इसका असर होता ही है दोस्तों। बच्चों पे ऐसे वातावरण का काफ़ी कुछ असर होता है। बच्चे का मन भी घबराहट में आ जाता है दोस्तों। माँ-बाप के बिहेवियर की असर बच्चों पे होती ही है
उसको भी अंदर से भय लगने लगता है। साथ में माँ बाप ने अपने खुद के सपने, बच्चों के सपने हैं, ऐसे बच्चों के सामने पेश किया होता है। इस सब की वजह से माँ बाप बच्चों को परीक्षा ही अंतिम लक्ष्य है ऐसी बात बताते हैं। परीक्षा में अगर फेल हो गए तब तुम लाइफ में फेल हो जाओगे, ऐसी बात अपने बच्चों के दिमाग में फिट कर देते हैं। ज़्यादातर माँ बाप ऐसी ही बात अपने बच्चों के दिमाग में फिट कर देते हैं और बच्चे भी परीक्षा अंतिम लक्ष्य है ऐसा ख्याल अपने दिमाग में पाल के बड़े होते हैं। इसलिए अगर वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उसका क्या होगा, ऐसी बात उसके दिमाग में हर समय चलती रहती है। इसकी वजह से उसके दिमाग में परीक्षा का भय का माहौल छा जाता है। उसके दिमाग में परीक्षा का इतना भय रहता है कि वह कभी-कभी परीक्षा में ठीक तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पाता है। दोस्तों, हमने और आपने कभी सोचा है कि ऐसी बातों से बच्चों के कोमल मन पे कितनी गंभीर असर होती होगी? काफ़ी बच्चे तो परीक्षा के भय के माहौल की वजह से गलत कदम भी उठा लेते हैं। हमने काफ़ी ऐसा सुना है। परीक्षा के प्रेशर के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है तो बिलाड़ी की टोप की माफक फले-फूले आज के कोचिंग क्लास है। ऐसे कोचिंग क्लास अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बच्चों को काफ़ी प्रेशराइज़ करते हैं। बच्चों के साथ अपने माँ-बाप को भी काफ़ी प्रेशराइज़ करते हैं। ऐसे कोचिंग क्लास में जब बच्चा एडमिशन लेने जाता है और माँ-बाप के साथ पहली बार बच्चा जाता है, तब माँ-बाप को बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं और एडमिशन लेने के बाद बच्चों को उसके यहाँ से कितने विद्यार्थी, कितने बच्चे सफल होकर बाहर गए हो और कितने और कैसा कमा रहे हैं, उसका सपना और उसका हाल दिखाया जाता है। हालाँकि उसके यहाँ से सफल होने वाले बच्चों की परसेंटेज की मात्रा काफ़ी कम होती है, लेकिन बच्चा कुछ बच्चों की सफलता की प्रेशर में इतना आ जाता है कि वह पूरे समय प्रेशर में ही रहता है और उसके दिमाग में पूरे समय एक ही बात रहती है कि अगर मैं फेल हो जाऊँगा तो मैं दूसरे बच्चों, उसके आगे की बच्चों की तरह सफल नहीं होगा। तो ऐसे कोचिंग क्लास वालों की स्ट्रेटेजी ऐसी होती है दोस्तों, पहले बड़े-बड़े सपने दिखाओ, बाद में घबराओ। हमारी मुश्किल यह है कि आज के अभिभावक समय को नहीं देखते हैं लेकिन समाज को देखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा विफल होगा तो मेरा समाज क्या सोचेगा। दोस्तों, समाज भी ऐसा ही सोचता है। समाज में यह मानसिकता आज मनोरोग की तरह फैल रही है। जिस अभिभावक अपने बच्चे को उनके यानी कि बच्चों के सपनों को देख के पालते हैं, उनके बच्चे अपने जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। उनके बच्चे कुछ अलग ही करते होते हैं। दोस्तों, जिन देश से यह पढ़ाई व्यवस्था हमारे देश में आई है, सब जगह पे गई है, वो देश ही आजकल पढ़ाई कोई काम की नहीं है ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको स्किल व्यक्ति मिल नहीं रही है। दोस्तों, स्किल परीक्षा से नहीं आती है लेकिन प्रशिक्षण से आती है। परीक्षा के समय भय का माहौल नहीं, किंतु हमारा मन रिलैक्स रहे ऐसा वातावरण हमें बनाना है। मन को शांति मिले ऐसा वातावरण हमें घर पे बनाना है। इसलिए सभी अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ संवाद रचना ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ बातें करना ज़रूरी है। मैं बातें करने का बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि अपने बच्चों के साथ परीक्षा की बातें कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ परीक्षा की बातें करनी ही नहीं है। अपने बच्चों के साथ उसका मन बिल्कुल शांत रहे, उसका मन बिल्कुल रिलैक्स रहे और घर का वातावरण बिल्कुल भयमुक्त हो, ऐसी बातें करनी है। उसके यानी कि बच्चों के मन से परीक्षा का भय कैसे दूर रहे, परीक्षा का भय का माहौल उसके मन से कैसे दूर रहे, ऐसी बातें करनी है। दोस्तों, यहाँ पे मेरे शब्दों को, मेरे विचार को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विषय, मेरा आज का सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे विचार के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।